क्या? असंभव। अब आश्चर्य की क्या बात है? तुम चाहते थे तुम्हें कृष्ण पे विजय प्राप्त हो, तुम चाहते थे मैं समर्पण कर दूं। मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बानासुर, यदि तुम यहाँ से कोई भी रक्तपात किए बिना चले गए तो इस समस्त संसार में घोषणा होगी कि आज तुमने कृष्ण पे विजय प्राप्त की। इतना ही नहीं, इसके साथ मैं कर के रूप में बहुत सारा स्वर्ण और रत्न तुम्हें अर्पण कर दूंगा। कोई तो छल है इसमें। कृष्ण बिना लड़े समर्पण कर दे, हो ही नहीं सकता। असंभव। संभव है ये। समर्पण क्या, समय आने पर तो मैं युद्ध छोड़ के भागा भी हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं शांति का समर्थक हूं बानासुर। युद्ध भी लड़ता हूं तो केवल शांति की। जानता हूं कि युद्ध तभी लड़ा जाना चाहिए जब और कोई विकल्प ना हो। एक महत्वपूर्ण बात सुन लो, सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही न जाए। कुछ तो कूटनीति है इसमें। समर्पण कर रहे हो और कर भी अर्पण कर रहे हो। असुरों की समस्या ही यही है बानासुर। उनके समक्ष कितना भी सत्य क्यों ना कह दो, उन्हें झूठ ही लगता है। यदि ऐसी बात है तो आओ, गिरो मेरे चरणों में और नाक रगड़ो अपनी। ये नहीं हो सकता बानासुर। मैंने समर्पण स्वीकार किया, दासत्व नहीं। ये अधर्म होगा। इतने अधर्म किए हैं तूने तो ये तो करना ही पड़ेगा। संसार केवल वही मानता है जो वो देखता है। यदि तुम मेरे चरणों में नाक नहीं रगड़ोगे तो कोई नहीं मानेगा कि तूने बानासुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये करना द्वारका के लिए अधर्म होगा। ये मैं नहीं करूंगा बानासुर। मैं अभी भी कह रहा हूं, लौट जाओ यहां से। जब समस्त संसार सुनेगा कि कृष्ण ने समर्पण कर दिया है तो वैसे भी तुम्हारे समक्ष कोई नहीं आएगा। संसार का हर एक जीव समर्पण कर देगा। तुम विश्व विजेता बनना चाहते हो ना? अवश्य बनोगे। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें अवश्य मिल रहा है। बस यहां से लौट जाओ। मूर्ख बना रहे हो मुझे। तुम्हें मेरी शक्तियों का आभास नहीं है। नहीं अनिरुद्ध, यह युद्ध दो महायोद्धाओं के मध्य है। हम चाहकर भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मत करना बानासुर, ये उचित नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, रुक जा। मैंने शांति के लिए समर्पण स्वीकार किया था बानासुर, किंतु अब जब तुम अधर्म पे उतर आए हो तो अब युद्ध अवश्य होगा। मूर्ख है बाणासुर। श्री कृष्ण शांति चाहते थे, समर्पण कर रहे थे, परंतु इस मूर्ख ने अस्त्र संधान कर दिया। बाणासुर की मूर्खता ने आपको भी दुविधा में डाल दिया है महादेव। कृष्ण को कोई हरा नहीं सकता, किंतु यदि ऐसे में आपको बाणासुर की रक्षा करनी पड़ी तो? संकट की घड़ी में मेरी रक्षा करें, इतना ही दे दो प्रभु। तथास्तु। अचानक वातावरण में बदलाव कैसा? प्रतीत होता है बानासुर और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध प्रारंभ हो चुका है माता। हे महादेव, सब कुशल रखना। आप चिंता मत करिए माता, महादेव तो उनके भक्त के साथ हैं और ताक्षी भी हैं द्वारकाधीश के साथ। सब कुशल ही होगा।
हमें स्वयंवर की ओर चलना चाहिए। साहब, हम तो पांचाल की ओर जा रहे थे, किंतु ये मार्ग तो हस्तिनापुर के निकट एक राज्य की ओर जाता है। जानता हूं मां। कुछ नहीं जानते तुम। रथ रोको सांब। हस्तिनापुर और उसके आसपास के राज्यों में बहुत शत्रु हैं तुम्हारे पिताश्री के। जानता हूं मां, किंतु मुझे वहां जाना ही होगा, क्योंकि मुझे वहां की राजकुमारी लक्ष्मणा को बचाना है। लक्ष्मणा? दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा? सांब, तुम जानते हो दुर्योधन तुम्हारे पिताश्री के प्रबल शत्रु थे। और आप भी ये भली भांति जानती कि मां रुक्मिणी के भाई रुक्मी भी द्वारकाधीश के प्रबल शत्रु थे। फिर भी श्री कृष्ण ने रुक्मिणी मां को बचाया। मैं भी उन्हीं के पच्चिनों पर चल रहा हूं। मुझे ये संदेश बानासुर की पुत्री उषा ने भेजा है। लक्ष्मणा का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है, जो कि अधर्म है। जिसके पिता ने धर्म की स्थापना की हो, उसका पुत्र अधर्म को कैसे होने दे सकता है माता? सांब, किंतु इससे एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। जानता हूं मां, किंतु जब श्री कृष्ण ने किसी संकट की चिंता नहीं की तो फिर मैं क्यों करूं? आपको मेरे बल और मेरे विवेक पर विश्वास रखना ही होगा माता। पुत्र, मैं बस एक और युद्ध नहीं चाहती। कुछ अनुचित नहीं होना चाहिए। कुछ अनुचित नहीं होगा मां। जब आप हैं मेरे साथ, आपका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। मैं जो करना चाहता हूं उसकी पूरी योजना है मेरे पास। प्रतीत होता है बाणासुर पितामह से कम शक्तिशाली नहीं है। प्रतीत होता है इस युद्ध का अंत ही नहीं होगा। किंतु हम भी नियमों से बंधे हुए हैं अनिरुद्ध। हम भी हस्तक्षेप कदापि नहीं कर सकते। पराजय स्वीकार कर लो कृष्ण, अन्यथा तुम्हारे अभिमान का मूल्य पूरी द्वारका को चुकाना होगा। यहाँ बात अभिमान की नहीं, आत्मसम्मान की है बानासुर, और इसके लिए यदि प्राण भी त्यागने पड़े तो वो भी उचित है। महादेव, कृष्ण की रक्षा करना, उससे बड़ा भक्त आपका है ही कौन? अब तो राधा भी प्रार्थना कर रही है। महादेव, किसी भी प्रकार बाणासुर और कृष्ण का युद्ध रोकना होगा, अन्यथा। परंतु इस मूर्ख और हठी बाणासुर को समझाऊं कैसे? भक्त है वो आपका, केवल आप ही उसे समझा सकते हैं। अब द्वारका और तुम पर एक साथ आक्रमण होगा। बानासुर द्वंद्व हम दोनों के मध्य है। यदि द्वारका की निर्दोष प्रजा को कुछ भी हुआ तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मेरे पास जो कवच है उसे मृत्यु भी नहीं काट सकती। रण छोड़। एक साथ कोटि तीर बरसेंगे। किस किस द्वारका वासी को बचाओगे? मैंने तुम्हें चेताया था बानासुर, किंतु तुमने मुझे विवश कर दिया। अब कोई विकल्प शेष नहीं है। मैं सुदर्शन का आवाहन करता हूं। दुष्कर्म
तुम्हारे सुदर्शन से मैं नहीं डरता कृष्ण, संभालो मेरा प्रहार। बाणासुर ने मूर्खता की सभी सीमाएं पार कर ली हैं। कृष्ण को विवश कर दिया है कि वो सुदर्शन चक्र का संधान करे। बाणासुर हारने ही वाला। उसके पश्चात वो आपके त्रिशूल का आह्वान करेगा कृष्ण के ऊपर प्रहार के लिए।